बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में बहर पर बात होगी, लेकिन अपने मौजू पर आने से पहले पिछले लेक्चर्स में जो बातें मोटी मोटी बातें बताई गई थी मैं उनका इआदा करूँगा। इल्म अरूज़ की तारीफ़ में हमने पढ़ा था कि ये वो इल्म है जिसके ज़रिए किसी शेर के वज़न के बारे में मालूमात फ़राहम होती हैं, यानी ये पता चलता है कि कोई शेर वज़न में है या बेवज़न है। तो ये इल्म हमारी इस सिलसिले में रहनुमाई करता है। दूसरी तारीफ़ ये थी कि इल्म अरूज़ वज़न, बहर, तख्ती और ज़हाफ़ात का इल्म है। तो वज़न पर बात हो चुकी है, इस वक्त हम बहर पर बात कर रहे हैं। वज़न की तारीफ़ करते हुए ये बताया गया था कि दो लफ्ज़ों में हरकत और सकनात की जो तरतीब होती है उससे हम उसके वज़न का तयन करते हैं। यानी अगर दो लफ्ज़ हम कहते हैं हम वज़न हैं तो उन दो लफ्ज़ों में हरकत यानी ज़ेर ज़बर पेश और साकिन हुरूफ की जो तरतीब है वो एक जैसी होगी। दूसरी तारीफ़ ये की गई थी कि इल्म अरूज़ के उसूलों के मुताबिक किसी शेर में साकिन और मुतहर्रिक हुरूफ का एक ख़ास तरतीब के साथ आना ये वज़न है। बिल्कुल वही तारीफ़ है लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ़ हैं। जब हम शेर के वज़न की बात करते हैं तो हम इस तारीफ़ को सामने रखते हैं। आज का मौजू है बहर। तो आइए देखते हैं कि बहर के लुग़वी मानी क्या हैं और इस्तिलाह में हम ये लफ्ज़ किन मानों में इस्तेमाल करते हैं। लुग़त के लिहाज से बहर समुंदर या दरिया को कहते हैं। इल्म भी एक दरिया है, इसलिए इस इल्म को बहर का नाम दिया गया है। और इस इल्म के अंदर गहराई भी बहुत है, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है। इस्तिलाह में बहर किसे कहते हैं, तारीफ़ सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इल्म अरूज़ के मुकर्ररा कलमात मौज़ून यानी बहर के अज्ज़ा की एक ख़ास तरतीब जिन पर शेर का वज़न ठीक किया जाता है। तारीफ़ बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रही है लेकिन मुश्किल है नहीं, आगे चलकर आप इसको इंशाअल्लाह समझ पाएंगे। तो बहर के कुछ अरकान होते हैं, यानी बहर कुछ अरकान से मिलकर बनती है। तो उन अरकान की एक ख़ास तरतीब को बहर कहा जाता है। ये बहर के अरकान क्या हैं इस पर भी बात होगी। तो इन अरकान के मिलने से बहर बनती है और बहर के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि शेर का वज़न ठीक है या ठीक नहीं है, या ये शेर किस वज़न में है, किस बहर में है। तो सबसे पहले आप सामने स्क्रीन पर देखें, मैंने 3 अरकान लिखे हैं। ये जो इससे पहले हमने अरकान की बात की है कि बहर के अरकान होते हैं या बहर के अज्ज़ा होते हैं। तो एक रुकन है फ़ाइलातुन, दूसरा है मफ़ाइलुन और तीसरा है फ़ालुन। इन तीनों की एक ख़ास तरतीब से एक बहर वजूद में आती है और उसका नाम है बहर ख़फ़ीफ़। यानी बहर ख़फ़ीफ़ ये है फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन, फ़ालुन। ये 3 अरकान अगर इस तरतीब के साथ आ जाएं तो इस बहर को बहर ख़फ़ीफ़ कहेंगे। ये बहर बनती कैसे है, अब हमने देखना ये है कि फ़ाइलातुन की जगह हमने कोई ऐसा लफ्ज़ लिखना है जिसका वज़न फ़ाइलातुन के बराबर हो। यानी फ़ाइलातुन का कोई हम वज़न लफ्ज़ हमने लिखना है, तो फिर इस बहस को समझना आसान हो जाएगा। फ़ाइलातुन में आप ये मुलाहिज़ा करें कि फ़े मुतहर्रिक है, अलिफ साकिन है, ऐन और लाम मुतहर्रिक फिर अलिफ साकिन, ते मुतहर्रिक और नून साकिन। तो पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा चौथा मुतहर्रिक, पांचवा साकिन,
छठा मुतहर्रिक और सातवां साकिन है। तो अब हमने इसी तरह का कोई लफ्ज़ ढूंढना है। यहाँ पर मैंने लफ्ज़ लिखा है ज़िंदगानी। ज़िंदगानी में भी मुतहर्रिक और साकिन हुरूफ की वही तरतीब है, पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा चौथा मुतहर्रिक, पांचवा साकिन, छठा मुतहर्रिक और सातवां साकिन है। तो फ़ाइलातुन और ज़िंदगानी का एक ही वज़न है। मफ़ाइलुन, पहले दो मुतहर्रिक, फिर साकिन, फिर दो मुतहर्रिक और फिर एक साकिन है, ये तरतीब है। तो शिकायतें, इसमें भी शीन और काफ मुतहर्रिक, अलिफ साकिन, ये और ते मुतहर्रिक और आखिरी ये साकिन है और नून गुन्ना इसमें शुमार नहीं होगा, आगे चलकर इसकी वजाहत होगी। नून गुन्ना हम नहीं गिनेंगे। तो मफ़ाइलुन और शिकायतें, इनका वज़न एक जैसा है। फ़ालुन, पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा मुतहर्रिक, चौथा साकिन। तो इसके मुकाबिल जो लफ्ज़ मैंने लिखा है वो है यकसर। तो ये मुतहर्रिक, काफ साकिन, सीन मुतहर्रिक, रे साकिन। तो फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन, फ़ालुन, ज़िंदगानी, शिकायतें, यकसर, ये मैंने वैसे ही 3 अल्फाज लिखे हैं और इन 3 अल्फाज को जिस तरतीब के साथ लिखा गया है तो ये वज़न में है और बाकायदा ये एक मिसरा बन सकता है, ज़िंदगानी, शिकायतें, यकसर। चलें अब हम इन अरकान पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अरकान 2 तरह के हैं, खमासी और सबाई। खमासी वो अरकान हैं जो 5 हुरूफ पर मुश्तमिल हैं और इन अरकान की तादाद 2 है, फ़ऊलन और फ़ाइलुन, फ़ऊलन और फ़ाइलुन। और सबाई अरकान 7 हुरूफ पर मुश्तमिल हैं और इनकी तादाद 6 है, मफ़ाइलुन, मुस्तफ़िलुन, फ़ाइलातुन, मफ़ूलात, मफ़ाइलतुन और मुतफ़ाइलुन। अब ये 8 अरकान आ गए हैं हमारे सामने। कुछ उरूज़ी हज़रात 10 अरकान का भी ज़िक्र करते हैं, लेकिन हम उस बहस में नहीं पढ़ेंगे। तो 8 अरकान इस वक्त हमारे सामने हैं। इन 8 अरकान की तरतीब को हमने तब्दील करके मुख्तलिफ़ औज़ान, मुख्तलिफ़ बहरें बनानी हैं। तो ये सारा खेल इन 8 अरकान का है, इन 8 लफ्ज़ों का है, फ़ऊलन और फ़ाइलुन, फिर सबाई अरकान हैं। तो इनको हम, इनके साथ हम ये करते हैं कि या तो एक ही हर्फ की तकरार होती है, यानी एक मिसरे में 4 दफ़ा फ़ऊलन आ जाता है, फ़ऊलन, 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 सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। 4 दफ़ा एक ही हर्फ, एक ही रुकन की तकरार हो रही है। या फिर ऐसा भी होता है कि इन अरकान को हम आपस में मिला लेते हैं, यानी 2 अरकान को हम एक साथ मिला लेते हैं और फिर एक और बहार उससे बनती है। एक और बात भी ज़हन में रखें कि ये जो 8 अल्फाज हमारे सामने हैं, ये हमेशा इस हालत में नहीं रहते, बल्कि इनकी शक्लें बदलती रहती हैं, यानी इनमें ज़हाफ़ आ जाता है। ज़हाफ़ कहते हैं लफ्ज़ की मुतग़य्यर शक्ल को। फ़ाइलुन एक लफ्ज़ है, एक रुकन है, तो इसकी शक्ल बाज़ औक़ात बदल जाती है, तो उस बदली हुई सूरत को फिर हम ज़हाफ़ कहते हैं। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसे अरकान आ जाएं कि जो इन 8 अरकान में नहीं हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इन अरकान में ज़हाफ़ आया हुआ है या उस मख़सूस रुकन में ज़हाफ़ आया हुआ है। जिसे पहले बहर ख़फ़ीफ़ में एक रुकन है फ़ालुन, तो फ़ालुन इन 8 अरकान में नहीं है, वो इन अरकान में से किसी एक रुकन की
بدلی ہوئی صورت ہے۔